अरे पायल बेटा, पुरानी काम वाली के जाने के बाद कोई काम वाली मिल ही नहीं रही थी। अब जाकर पड़ोस की उस मीना आंटी ने एक काम वाली बताई है। हाँ मम्मी जी, घर में एक मेड ना होना तो घर कैसा अस्त व्यस्त हो जाता है। इतने बड़े घर का काम अकेले नहीं होता। वैसे कब से आ रही है वो? देख बेटा, मेरी बात तो उससे हो गई है, मैंने उसे सारा काम भी बता दिया है और पैसे की बात भी कर ली है। उसने कहा है कि वो आज से ही काम पर आ जाएगी, बस थोड़ी देर में आती होगी। ये तो अच्छा हुआ मम्मी जी, अब जाकर थोड़ी सी सांस आएगी। बस अब उसके आने का ही इंतजार है। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो कामवाली नहीं कोई भगवान हो। हाँ दीदी, भगवान ही समझ लीजिए हम हाउसवाइफ के लिए। तो कम से कम एक काम वाली के आने से थोड़ी हेल्प तो हो जाती है, वरना सारा दिन बस काम करते ही रहो, काम करती ही रहो। बात तो आपकी सही है भाभी। चलो, अब वो आ रही है तो उसके आने से आपको टाइम मिल जाएगा, फिर हम दोनों एक दिन मूवी देखने चलेंगे। ओके? हाँ दीदी, जरूर। अब सब मिलकर बातें कर रहे थे कि झुमकी घर आई और कहा, देखो बड़ी मेम साहब, मैं एकदम टाइम से आ गई आपके घर। हाँ हाँ, आजा आजा। देख, ये है पायल मेरी बहू, ये तुझे सारे काम समझा देगी। ये तुझे जो भी बोलेगी वो तुझे करना है बस। पायल मेम साहब, मेरा नाम झुमकी है। मेरे को कोई एक बार काम बोल देता है ना, मेरे दिमाग में फिट हो जाते, बार बार समझाना नहीं पड़ता। मैं बड़ी इंटेलिजेंट है। हाँ अच्छा ठीक है, वो तो तेरा काम देखकर पता चलेगा कितनी इंटेलिजेंट है। चल, अब तुझे काम समझा देती हूँ। वैसे तो काम अच्छा करेगी तो मुझे भी फालतू की बकबक करने का शौक नहीं है, तो आराम से यहाँ पर काम कर सकेगी, टेंशन मत ले। तो मेम साहब, जो मेरे से फालतू का चिक चिक नहीं करता ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे आपको शक्ल देखकर ही समझ गई, अब बहुत अच्छी है। अच्छा, खैर जाने दे। ये देख, झाड़ू यहाँ रखी है, पूरे घर को अच्छे से साफ करना, हर एक चीज पोंछनी है। और वो रहा किचन, वहां पर सिंक में ढेर सारे बर्तन है, वो भी मांज देना। कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने धुलने डाल दिए, बस सारा खत्म करके कपड़े सुखा देना छत पर। समझ गई ना सारा काम? हाँ मेम साहब, अच्छे से समझ गई। अब देखना मेरा कमाल, मैं कैसे पोटापट काम करती एकदम। हाँ, एक काम कर, तू काम कर ले और मैं खाना बना लेती हूँ। आज तेरा पहला दिन है, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। झुमकी ने सारे काम फटाफट खत्म किया और चली गई। पहले ही दिन से झुमकी के काम और उसकी गोल गोल बातों ने पायल को मोह लिया था। अगले दिन झुमकी फिर उसी टाइम पर आई। आज पायल नाश्ता बना रही थी। अरे आ गई झुमकी, बहुत बर्तन पड़े हैं, चल पहले बर्तन साफ कर दे। हाँ पायल मेम साहब, अब भी कर देती है। एक बात बोलेगी मेम साहब, आप ना इतना मीठा बोलती है, आपकी आवाज से ना मेरे को किसी की याद आती है। अच्छा, वैसे मेरे पापा भी बोलते थे तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। तुझे किसकी याद आ जाती मेरी आवाज सुनकर? अरे मेम साहब, मैं बोलेगी तो आपको लगेगा ऐसी बोल रही है, बोले तो पटा रेली है। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं बोलूंगी। बता ना, कैसी लगती है तुझे मेरी आवाज, किसकी याद दिलाती है? अब क्या बोली कि मेम साहब, एक तो आपका इतना सुंदर चेहरा, ऊपर से आपकी बोली एकदम शहद माफिक है। आपको देखकर, आपकी आवाज सुनकर मेरे को मेरे बचपन की सहेली याद आती है, वो भी बिल्कुल ऐसी थी। ओह, तो अब कहाँ है तेरी सहेली? कभी मिलती नहीं क्या उससे? अरे मेम साहब, बचपन के साथी तो बिछुड़ जाते। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मैं यहाँ आ गई और वो तो बहुत बड़ी सिंगर बन गई। मैं बोलती है, मेम साहब आपको मौका मिलता ना तो आप जरूर सिंगर बनती। वो तो तू सही कह रही है झुमकी, तूने मुझे बिल्कुल सही समझा है, बिल्कुल एक सहेली की तरह। आज से तू और मैं फ्रेंड। अरे मेम साहब, अब मेरी जैसे नौकरानी से थोड़ी ना फ्रेंडशिप करोगी, क्या हंसी उड़ाती है आप। पर ये भी सच है कि आपको जब भी देखती है ना, मेरे को मेरी वही बचपन की सहेली याद आती है, मेरी सबसे बड़ी प्यारी दोस्ती वो। तो तू समझ ले, आज से मैं तेरी दोस्त हूँ। और सुन, मुझे ये मेम साहब बोलने की जरूरत नहीं है। अब मेम साहब को मेम साहब नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी रे बाबा? मैं तू आज से मुझे पायल बोलना, सिर्फ पायल। और नहीं, मेम साहब किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, तू आज से मुझे पायल बोलेगी और मुझे वही अपनी बचपन की सहेली मानना। मुझे भी यहाँ ससुराल में अपनी एक दोस्त मिल जाएगी। तुझे मेरी कसम, मना मत करना। अब बोल रहे लिए तो ठीक है। पायल, बर्तन सारे धो लिए मैंने, एक काम कर, तू चाय बना कर लिया, दोनों मिलकर साथ में चाय पियेंगे, फिर बाद में बाकी काम करेंगे। क्या मैं चाय बनाऊं? हाँ तो अब सहेली बने लिए तो सहेली की जैसे ही रहना पड़ेगा ना। 2 कप चाय बना कर ला,
मैं जाकर तेरे रूम में एसी ऑन करके बैठे लिए। ठीक है, लाती हूँ। झुमकी के कहने पर पायल ने चाय बनाई और फिर अपने कमरे में जाकर झुमकी के साथ बैठकर चाय पीने लगी। अब झुमकी पायल की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। ये भी कह सकते हैं कि झुमकी ने पूरी तरह पायल को अपनी बाटली में उतार लिया था। अगले दिन झुमकी का मुंह थोड़ा लटका हुआ था। उसे देखकर श्यामा ने पूछा, क्या रे झुमकी, आज तो तूने बड़ी देर कर दी और ये तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजा है? कुछ नहीं मेम साहब, अब बड़े लोग मेरी बात किधर समझेगा। अच्छा ठीक है, मत पता। एक काम कर, पहले थोड़ी चाय बना ले, सर दर्द से फटा जा रहा है, फिर बाकी के काम कर लेना। और तू भी थोड़ी चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। चाय का क्या है मेम साहब, वो तो पायल भी बना देगी। ए पायल, थोड़ी चाय बना कर ला रही है, बाद में सारा काम करती है। अरे झुमकी तो कब आई? मैं तेरा ही वेट कर रही थी। रुक अभी बनाती हूँ चाय। काम का क्या है, काम तो होता रहेगा। है ये क्या चल रहा है मेरे घर में? पायल बेटा, ये झुमकी तुझे तेरे नाम से पुकार रही है और तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऊपर से इसे बिठाकर तू चाय बनाएगी? मैं बोली थी ना पायल, मेरे को अपना नाम लेने को मत बोल, सब गुस्सा हो जाएंगे, पर तू इतना फालतू की कसम वसम दे डाली। मम्मी जी, झुमकी अब मेरी सबसे अच्छी सहेली है और मेरी सहेली होने के नाते ये मेरा नाम तो ले ही सकती है ना। झुमकी, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, हम दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। अब झुमकी पायल के साथ चली गई। झुमकी पायल के कमरे में आराम से जाकर बैठी और पायल चाय बनाने चली गई। इधर श्यामा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। हाय, ये पायल की अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया, इसे समझ में नहीं आ रहा। ये झुमकी सहेली सहेली बोलकर इसका उल्लू बना रही है। थोड़ी देर में पायल ने चाय बना ली, उसने श्यामा को चाय दी और फिर 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। पायल, तू बहुत अच्छी चाय बनाती है रे, तेरा हाथ की चाय पीकर ना मन हल्का हो गया। क्या हुआ झुमकी, तेरा मन क्यों भारी है? अरे वो क्या है ना, आज मेरे चिंटू के स्कूल में फंक्शन है, पर मैं जा नहीं पाएगी। मेरे को ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। अरे क्यों नहीं जाएगी अपने बेटे के फंक्शन में? तुझे जाना चाहिए। अब क्या बोलेगी मैं, मेरा मर्द मेरे पास पैसे नहीं छोड़ता, सब ले लेता है, नहीं देती है तो बहुत मारता है। मैं बेचारी क्या कर सकती है, इसलिए मैं अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद पाई। तो मैं अपने चिंटू के स्कूल में क्या पहन कर जाएगी बोल। अरे इतनी सी बात झुमकी, तू मेरी साड़ी ले जा। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी साड़ी कैसे ले सकती? अरे आपकी साड़ी बहुत महंगी होगी, मैं नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, चिंटू थोड़ा उदासी तो होगा और क्या, हम गरीब लोग का बच्चा लोग ऐसे ही तो पलता है। देख झुमकी, पहली बात आप मत बोल, मैं तेरी सहेली हूं ना। तू चिंटू के स्कूल जाएगी और जरूर जाएगी। पायल ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर झुमकी के हाथ में रखते हुए कहा, ये ले, ये साड़ी तेरे ऊपर बहुत जचेगी। ये मेरी सबसे प्यारी साड़ी है, अब मेरी सबसे प्यारी सहेली पहनेगी। देख, ले ले, मना मत करना, रख ले। और सुन, मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। अब पायल इतना बोल रही है तो मैं रख लेती है। वैसे साड़ी है बहुत सुंदर, बिल्कुल तेरी तरह। तू भी कितनी सुंदर है रे, एकदम हीरोइन की माफिक, अंदर भी हीरोइन, बाहर भी हीरोइन। अरे बस भी कर, कितनी तारीफ करेगी मेरी। चल चल, जल्दी जल्दी काम कर और फिर जल्दी जा। तभी कमरे में राजीव आया। उसने झुमकी के हाथ में साड़ी देखी। झुमकी ने जैसे राजीव को देखा वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजीव ने पायल से कहा, पायल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने इतनी महंगी साड़ी झुमकी को दे दी? ये साड़ी मैंने कितने प्यार से तुम्हें दी थी। हाँ, तो आपने बड़े प्यार से ये साड़ी लाकर दी थी और मैंने 1-2 बार पहनी भी ना ये साड़ी। और फिर ये साड़ी मेरे लिए सबसे स्पेशल थी, जो मैंने अपनी सबसे स्पेशल सहेली को दी है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पायल, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें आजकल झुमकी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता? उसे अपने बिस्तर पर बिठाती हो, उसे चाय बनाकर पिलाती हो, और मैंने सुना है तुम उसके बेटे की फीस भी बन गई थी। हाँ राजीव, वो एक्चुअली बात ये ना, बेचारी बड़ी बिजी थी और उसके बेटे की फीस की लास्ट डेट थी। उसने मुझे फोन किया तो मैं दे आई। आखिर एक फ्रेंड ही तो फ्रेंड के काम आता है ना। ये अच्छी फ्रेंडशिप हुई पायल तुम्हारी। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है झुमकी तुम्हें फ्रेंड फ्रेंड करके बेवकूफ बना रही है? पर तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे जो जी में आता है करो। तो ठीक है ना, मैं भी झुमकी से पूरी फ्रेंडशिप निभाऊंगी। पूरी दुनिया में एक वही तो है जो मुझे समझती है, कितनी तारीफ करती है मेरी, पता है? इतने दिनों में आपने कभी मेरी तारीफ की है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पायल, मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी आंखें जल्दी खुले। ऐसा कहकर राजीव वहां से गुस्से में चला गया। पर पायल की अक्ल तो वैसी की वैसी थी।
झुमकी रोज कुछ ना कुछ कहानी सुनाकर पायल से कभी उसके झुमके, कभी उसकी साड़ी, कभी स्मार्टफोन, कुछ ना कुछ ले ही जाती। और अब तो झुमकी अपने काम भी उसी से कराने लगी थी। एक दिन झुमकी आते ही हाय तौबा करने लगी। हाय मेरी कमर, मेरा पेट, हाय बड़ा दर्द हो रहा है। अरे झुमकी क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा तो एकदम फीका पड़ गया है। क्या बोलेगी वे, कल रात से मेरे को इतना पेट दर्द हो रहा है, क्या बोलेगी, मैं सो भी नहीं पाई, कमर भी दुख रही है, पर काम पे तो आना ही पड़ेगा, तो आ गई। हाय रे झुमकी, तू तो बहुत परेशान है। चल आज काम मत कर, तू बैठ जा, मैं काम देख लेती हूँ। नहीं नहीं पायल मेम साहब, हम गरीब लोग हैं, अगर काम नहीं करेगा तो रोटी कैसे खाएगा, दर्द तो रहेगा लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। हाय राम, देखो तो हाथ भी कांप रहा है मेरा। तू मेरी सहेली है ना, चुपचाप बैठ, मैं काम करूंगी तेरे बदले। पायल झाड़ू पोछा लगाने लगी और झुमकी आराम से पंखे के नीचे बैठ गई और अपना फोन देखने लगी। तभी वहां श्यामा आई। ये क्या तमाशा है पायल, तू झाड़ू पोछा कर रही है और ये काम वाली वहां ठाठ से पंखे के नीचे बैठी है। वो मम्मी जी, झुमकी की तबीयत खराब है, इसका पेट दर्द हो रहा है, बस इसीलिए उसका काम कर रही हूँ। पायल, काम वाली इसलिए रखते हैं कि काम वो करे, बहू नहीं। ये तुझे उल्लू बना रही है, मुझे तो ये कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। अरे बड़ी मेम साहब, मैं क्यों उल्लू बनाएगी, सच बोल रही, मेरा बदन दुख रहा है, पेट में दर्द है, पर फिर भी देखो काम करने को आ गई। गरीब लोग का ना मजाक बनाना आसान है। अरे चुप कर, ज्यादा नौटंकी मत कर। पायल बेटा, तो इसके चिकनी चुपड़ी बातों में मत आया कर। नहीं मम्मी जी, मुझे लगता है झुमकी सच कह रही है, और वैसी भी अगर मेरी सहेली तकलीफ में है तो मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूं। हे भगवान, ये पायल के ऊपर झुमकी ने कौन सा जादू टोना किया है। श्यामा गुस्से से माथा पकड़कर अंदर चली जाती है। ये सिलसिला अब रोज का था। पायल के लिए सिर्फ झुमकी अच्छी थी, बाकी सब घरवाले उसके लिए उसकी दोस्ती के दुश्मन बन गए थे। पायल सिर्फ झुमकी की बातें मानती, उसके हिसाब से सारे काम करती। एक दिन चिंकी ने पायल से कहा, भाभी क्या बना रही हो आप, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे दीदी, पाव भाजी बना रही हूँ, ये झुमकी को बड़ी पसंद है, एक बार उसने कहा था, आप भी खा लीजिएगा। अच्छा, तो ये भी झुमकी की पसंद का है। हे भगवान, भाभी आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे वो सब छोड़िए दीदी, आप क्या जाने फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं। उसको मुझ में अपनी बचपन की सहेली नजर आती है। आप बताइए, आपको कोई काम था क्या? भाभी एक्चुअली कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मुझे वहाँ डांस परफॉर्म करना है, उसके लिए मुझे ड्रेस लेनी है, तो प्लीज आप चलो ना मेरे साथ शॉपिंग पे। ठीक है दीदी, आप रेडी हो जाइए, तब तक मैं पाव भाजी बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शॉपिंग पे चलूंगी। ओके भाभी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी रेडी होने चली गई। तभी वहां झुमकी आई। अरे झुमकी देख, आज मैंने तेरी फेवरेट पाव भाजी बनाई है, ले गर्मा गर्म खा ले। वो तो ठीक है मेम साहब, मेरा मतलब पायल, पर आज मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाएगी, चलेगी ना मेरे साथ? पर मुझे तो चिंकी दीदी के साथ शॉपिंग पर जाना है, जरूरी काम है। ठीक है मेम साहब, समझ गई मैं। ऐसे ऊपर ऊपर से सहेली बोलती है, आप सच तो ये है आपको मेरे साथ जाने में शर्म आ रही है, वे गरीब है, कम वाली है, इसलिए ना। अरे ऐसी बात नहीं है झुमकी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तुझे अच्छा लगेगा मेरे साथ मूवी देखकर तो ठीक है, हम आज मूवी ही चलेंगे। मैं चिंकी दीदी को मना कर दूंगी बस। बीएम साहब, मतलब पायल, मेरे को लगता है तू सचमुच मेरी वो बचपन की सहेली है। मेरे को तू ना बिल्कुल परी जैसी लगती है, जो मेरी हर इच्छा पूरी करती है। तभी वहां चिंकी आई और कहा, चलिए भाभी रेडी हूँ। अब सॉरी चिंकी दीदी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, वो क्या है ना, मुझे झुमकी के साथ मूवी देखने जाना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। मतलब इस झुमकी को खुश देखने के चक्कर में आप मेरे साथ मेरी शॉपिंग करने नहीं जाएंगी? दीदी आपको तो पता है ना, झुमकी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो मैं उसे नाराज नहीं कर सकती, वो कितना प्यार करती है मुझसे। प्यार व्यार कुछ नहीं करती भाभी, आपसे मीठी चुपड़ी चिकनी बातें करके आपको पागल बना रही है। ए चिंकी दीदी देखो, मेरी सहेली को पागल नहीं बोलने का। चल पायल मूवी देखने, हम लेट हो रहे लिए। हाँ चल झुमकी। झुमकी पायल को लेकर मूवी देखने चली गई और चिंकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये झुमकी का कुछ ज्यादा ही हो गया है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब झुमकी की असलियत भाभी के सामने लानी होगी, वरना एक दिन भाभी अपना सब कुछ इसके हवाले कर देगी। अब चिंकी ने एक प्लान बनाया और पायल और झुमकी का घर आने का इंतजार करने लगी। कुछ घंटे बाद झुमकी और पायल घर आए। उन्हें देखकर चिंकी ने कहा, अरे झुमकी आ गई मूवी देखकर, आ बैठना। तभी आप थोड़ी चाय बना लो ना, झुमकी थक गई होगी। दीदी मैं अभी लाती हूँ झुमकी के लिए चाय बनाकर, आप दोनों बैठकर बातें कीजिए।
ऐसा कहकर पायल चाय बनाने चली गई। तभी चिंकी ने झुमकी से कहा, ए चिमकी, तू ना बड़ी टैलेंटेड है, आज से तू मुझे अपनी चेली बना ले। क्या बात है चिंकी दीदी, मेरी इतनी तारीफ काहे को कर रही है? मैं इससे क्या किया? अरे झुमकी, तूने जैसे मेरी भाभी को पागल बनाया ना, कसम से मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी तुझसे ये सब सीखना है। अरे चिंकी दीदी, मैं ना ऐसा कुछ नहीं किया है। अब देख, तू अपने टैलेंट को छुपा मत, मुझे तो बोल ही सकती है ना, मैं थोड़ी ना किसी को बोलने जा रही हूँ। और आज से मैं तो तुझे अपना गुरु मानूंगी। बता ना मेरी भाभी को बेवकूफ कैसे बनाया। अरे चिंकी दीदी, किसी को बताने का नहीं, अब मेरे को गुरु माने लिए इसलिए बताती है। आपकी भाभी बोले तो एक नंबर की पगलेट एड़ी औरत है। दिमाग ही नहीं है उसमें। है सच में? और नहीं तो क्या। अरे मैं थोड़ी सी कहानी सुनाती है, थोड़ी उसकी तारीफ क्या कर देती है, बस अपना पूरा घर मेरे पे लुटाती है। पागल औरत। मेरी तो लॉटरी लग गई इस बेवकूफ की वजह से। ये सारी बातें चाय की ट्रे हाथ में लेकर पीछे खड़ी पायल सुन रही थी। अब उसे गुस्सा आ गया। अच्छा तो मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तूने मेरा फायदा उठाया। अरे मैम सब, मेरा मतलब पायल में तो मजाक कर रही थी। बहुत बेवकूफ बना लिया तूने, अब बार बार तुझसे बेवकूफ नहीं बनूंगी। चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मुझे पता है तुझे कैसे निकालना है। चिंकी दीदी जरा झाड़ू तो पकड़ाइए, किसी की सफाई करनी है आज। झुमके, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप चली जा, वरना पायल तुझे आज दिन में तारे दिखा देगी। जाती है, माफ करना मेरे को। ऐसा कहकर झुमकी वहां से 9-2-11 हो गई। तभी चिंकी ने कहा, पायल भाभी, ये तो आज आपको उसकी असलियत पता चल गई, वरना आप तो किसी पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, बस उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। हाँ गलती मेरी है, मैं ही उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मुझे लगा वो मेरी सहेली की कमी पूरी करती की। हाँ, और इसीलिए तो अपने जेवर कपड़े सब उस पर लुटाती रही। अगर और देर होती ना तो तेरा पति भी तुझसे लूट कर ले जाती वो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, सोच समझ कर ही किसी पर भरोसा करूंगी। और इस तरह चिंकी की वजह से पायल की आंखें खुल गई और झुमकी को भी अच्छा सबक मिला।